मोदी सरकार खेती को बंधक बनाने के लिए पहले 3 खेती विरोधी काले कानून लाई और फिर एमएसपी पर खरीद ही नहीं करवाई। यहां एमएसपी की बड़ी चर्चा हुई। एक सवाल के जवाबों को आपदा में अवसर तब्दील करने के लिए यही सरकार 3 कृषि विरोधी काले कानून लाई। लाखों किसान दिल्ली के दरवाजे पर 1 साल से ज्यादा पड़े रहे, धूप में, गर्मी में, बारिश में। आपने भी उनकी व्यथा महसूस की होगी, उनका दर्द जरूर महसूस किया होगा। 700 किसान शहीद हो गए। उनकी शहादत को संसद के अंदर संवेदना प्रकट करने से इनकार कर दिया गया। किसान तड़प तड़प कर केवल न्याय मांगने आया था, दिल्ली के दरवाजे पर दस्तखत देकर हक मांगने आया था, लाल किले पर कब्जा करने नहीं आया था। पर कानून तो वापस लिए। एमएसपी की गारंटी का वादा जो किया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और आज मैं आपसे एक कहूंगा, किसान एमएसपी की गारंटी क्यों मांगता है? क्या जरूरत है एमएसपी की गारंटी की? कारण बड़ा साफ है, क्योंकि मोदी सरकार, भाजपा सरकार, एनडीए सरकार घोषित एमएसपी पर, जो एमएसपी आप निर्धारित करते हैं, उस पर आप फसल खरीदते ही नहीं। यह दुर्भाग्य है इस देश का। तो एमएसपी का फायदा क्या है? और यह मैं नहीं कह रहा, सदन के पटल पर मैंने सवाल पूछा और 6 दिन पहले राज्यसभा में उस सवाल का जवाब आया। उस जवाब ने इस ढोल की पोल खोल दी और ये वो जवाब है सर। दिस इज अनस्टार्ट क्वेश्चन नंबर 483 आंसर्ड ऑन 26 जुलाई 2024 बाय द ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इन्होंने बताया, क्योंकि मैंने पूछा था कि कितनी रबी 2023-24 की फसल पैदा हुई, आपने कितनी एमएसपी पर खरीदी। मैं वो पढ़कर बताना चाहता हूं। गेहूं 2023-24 रबी में 1129 लाख मीट्रिक टन पैदा हुई, आपने खरीदी, आपका जवाब है 262 लाख टन, यानी 23%। बाकी कहां जाएं? आप एमएसपी पर खरीदते ही नहीं। आप रखते होंगे, आप बहुत बड़े किसान हैं ना। जो 16,53,000 टन पैदा हुई, ये मंत्री जी ने बताया। एमएसपी पर कितनी खरीदी? 0, एक दाना नहीं खरीदा। मैं नहीं कह रहा, आपका जवाब है। चना जो आप भी उगाते हैं, मैं भी उगाता हूं। इस यहां जो कृषि की पृष्ठभूमि से जुड़े लोग हैं, कहीं ना कहीं वो जुड़े हैं। 115,76,000 टन पैदा हुआ, आपने बताया। खरीदा कितना? 115,76,000 टन से 43,000 टन, 0.37% एमएसपी पर खरीदा। मैं नहीं कह रहा, ये आपका जवाब है, 6 दिन पुराना। मसूर 17,54,000 टन पैदा हुई, आपने खरीदी कितनी रबी में? 2,47,000 टन, 14%। सरसों 131,61,000 टन पैदा हुई, आपने बताया। खरीदी कितनी? 12,09,000 टन, 9.19%। सूरजमुखी आपके मुताबिक 51,000 टन पैदा हुई, 0% एमएसपी पर खरीदी। यह आपका जवाब है, जो 6 दिन पहले इसी सदन में आपने मुझे दिया। जब आप एमएसपी पर मेरी फसल खरीदेंगे ही नहीं, तो उस एमएसपी को खत्म करिए, उस एमएसपी को बुलडोजर के नीचे कुचलिए। उसका लाभ क्या है? सवाल बड़ा सीधा सर। और इतना ही नहीं, एक और घोर अन्याय किसान के साथ। कृषि मूल्य आयोग से बड़ी तो कोई रिपोर्ट नहीं, उनकी ताजी रिपोर्ट में लेकर आया। कृषि मूल्य आयोग ने खुद स्वीकारा कि एमएसपी का मूल्यांकन प्रांत की लागत के मुताबिक सही नहीं है। राज्यों में फसल के उत्पादन की लागत एमएसपी से अधिक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये एमएसपी की जो कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट है, वो मैं लेकर आया हूं 2024 की, 25 की, इनकी जो इन्होंने अपलोड कर रखी है। सर, इसमें उन्होंने ये माना, सीएसीपी ने 2000 इसी रिपोर्ट में 2022-23 की लागत का 2024 की रिपोर्ट में वास्तविक मूल्यांकन किया। C2 प्लस 50% पे भी नहीं, A2 प्लस FL पर। और उन्होंने लिखा है
कि उसके आधार पर भी मंत्री जी, ये लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। रागी में पूरे देश में 1167 रुपया प्रति हेक्टेयर का किसान को नुकसान हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये CACP कह रहा है। धान में महाराष्ट्र के मेरे साथी यहां बैठे हैं, किसान को 31.4% का नुकसान हुआ। राजस्थान के साथी यहां बैठे हैं, बिल्कुल मेरे सामने आदरणीय मंत्री जी, ज्वार में 718 रुपया प्रति हेक्टेयर का नुकसान हुआ। उड़द में गुजरात के मेरे साथी बैठे हैं, 475 रुपये हेक्टेयर का नुकसान हुआ। सोयाबीन में गुजरात में 4,749 रुपये का नुकसान हुआ। तो फिर ऐसे MSP का औचित्य क्या? ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी रिपोर्ट कह रही है। और सर एक और, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 23 फसल पर MSP देते हैं, जिन पर नहीं देते, अगर कीमत गिर जाए तो उस पर यह मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है, आपने ताला लगा दिया। ये स्कीम किसके लिए है? आलू के लिए, टमाटर के लिए, प्याज के लिए, सेब संतरे के लिए, कीनू के लिए, नारियल, मिर्च और अदरक के लिए। 2022-23 में मंत्री जी इसका बजट था 4007 करोड़। 2023-24 में आपने बजट काट कर दिया 40 करोड़, और इस साल कितना किया? 0। इस साल बजट है 0। सर इतना ही नहीं, खेती, खाद और डेयरी क्षेत्रों से जुड़ी जितनी स्कीमें हैं उनमें भयंकर कटौती माननीय कृषि मंत्री जी ने कर दी। PM फसल बीमा योजना 23-24 में 15,000 करोड़, 24-25 में 14,600 करोड़। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस टू स्टेट्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स 23-24 में 446 करोड़, 24-25 में काटकर 300 करोड़। PM किसान मानधन योजना 23-24 में 138 करोड़, 24-25 में 100 करोड़। पेमेंट फॉर इंडिजीनियस यूरिया 23-24 में 1,02,000 करोड़, 24-25 में 1 लाख करोड़। पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ यूरिया 23-24 में 30,000 करोड़, 24-25 में 22,634 करोड़। पेमेंट फॉर इंडिजीनियस PNK फर्टिलाइजर 23-24 में 32,370 करोड़, अब 26,500 करोड़। पेमेंट फॉर इंपोर्टेड PNK फर्टिलाइजर 23-24 में 27,930 करोड़, अब 18,500 करोड़। डेयरी डेवलपमेंट में 23-24 में 371 करोड़, अब 0। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, कम से कम गाय का तो सोच लेते, उसमें 23-24 में 869 करोड़, अब 700 करोड़। डेयरिंग थ्रू कोऑपरेटिव्स, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, 23-24 में 166 करोड़, अब 0। PM किसान संपदा योजना 23-24 में 745 करोड़, अब 729 करोड़। अकेले 25,711 करोड़ तो आप फर्टिलाइजर की सब्सिडी खा गए, काट दी आपने।